जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है हमारे जेनेटिक्स के पार्ट 4 में। ठीक है, तो अब हम इसमें लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने कैसे 3 लॉ के बारे में बात की थी। तो आपके सामने मैंने लॉज लिखे हुए ना, तीनों के नाम। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, डोमिनेंस, इन तीनों के लॉ के बारे में मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। पहला है डोमिनेंस का मतलब है कि जो ट्रेड F1 पीढ़ी में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो जो ट्रेड डोमिनेंट करेगा, जो दिखेगा वो डोमिनेंट करेगा, ये उस लॉ में लिखा हुआ है। या जो हमने दो वेक्टर्स लेके जब उनमें क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी तैयार होती है। F1 पीढ़ी में हमें जिस प्रकार के प्लांट मिलेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कौन सा ट्रेड है जो हमें एक्चुअल में दिख रहा है या डोमिनेट कर रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रेशन है, ये आपका डिपेंड है F2 पीढ़ी पे, वो डिपेंड है F1 पीढ़ी पे। मतलब F1 पीढ़ी में हमारा काम बन जाएगा, इसके लिए हमें F2 पीढ़ी निकालनी पड़ेगी। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या होता है अभी, जब यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमारा रिसेसिव जो ट्रेट होते हैं, बोनापन, दीवार, वो छुप जाते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में वो अलग से निकल के आते हैं, सेपरेट हो जाता है वो, है ना, और एकदम प्योर बन के आता है। ऐसे नहीं कि हमें इम्प्योर बोना मिलता है, हमें प्योर बोना प्लांट मिलता है, प्योर डिवार्फ मिलते हैं, है ना। तो वो एक, उसको हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स बिल्कुल प्योर बनकर आए, वो शुद्ध बोना बनकर आए। और सेग्रेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, क्योंकि वो पहले टोल प्लांट के साथ मिक्स था, फिर वो अलग हो गया और उसने अपनी अलग पहचान बना ली, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रेशन। और थर्ड में बेटा हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस और एक्टिव पीढ़ी में काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग ट्रेड्स है, जैसे मान लो कि फूल का जो कलर है, ओके, या फूल का जो पोजीशन है, या हमारे पास बीज राउंड है या झूठीदार है। तो हमने बीज लिया और एक तरफ हमने फ्लावर लिया, तो जब हम दोनों ट्रेड्स एक साथ पढ़ेंगे, फ्लावर को और बीज को एक साथ पढ़ेंगे, तो दोनों ही एक दूसरे पे असर नहीं डालते। मतलब दोनों ही जीन एक दूसरे की अफेक्ट पे, एक दूसरे की ग्रोथ पे असर नहीं डालते, वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली अपने आप को डोमिनेट करते हैं, अपने आप को लेकर आते हैं सामने। उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब वही कि दो करेक्टर होने से आपस में उन दोनों पर कोई भी असर नहीं पड़ता, वो अलग अलग अपने प्रभाव दिखाएंगे। तो ये मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ दे दिया। अब हम चलते हैं हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा आपको याद करना है कि ये F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन के ऊपर बेस्ड है, और ये डिपेंड होता है किस पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। ये दोनों ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे चलते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। लेकिन ये वाला जो लॉ है वो चलेगा हमारा डाई हाइब्रिड लॉ पे, क्योंकि इसके अंदर हमें दो करेक्टर्स की बात करनी होती है ना। तो ये हमारे दो जो टर्मिनोलॉजी है वो भी पेंडिंग थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा और हम बात कर रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की बेटा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, अभी हम सिर्फ एक ट्रेट की बात करते हैं, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो स्टेम का कलर हो, चाहे वो फूल का कलर हो, है ना, चाहे वो साइज हो उसका स्टेम का, या साइज हो उसका सीड का, उसके हिसाब से, या वो राउंड है या एक्सेल है या रिंकल्ड है, ऐसे। तो हम सिर्फ एक ही ट्रेड की बात करेंगे, है ना। हमने यहाँ पे सिर्फ बात की है लेंथ की, लेंथ की बात की, या तो प्लांट टॉल होगा या क्या होगा, बोना होगा, डिवार्फ होगा। अगर हम दो दो बातें करें कि हमने कलर भी ले लिया और हमने लेंथ भी ले ली, है ना, अब हमारे पास दो ट्रेट हो गए। अब इनको जब हम स्टडी करेंगे तब वो क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ सिंगल ट्रेट ऑफ पेयर में क्रॉस होता हो, और ऐसा क्रॉस जिसमें डबल डबल पेयर ऑफ करेक्टर्स में क्या होता हो, क्रॉस होता हो, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, F1 पीढ़ी पे ये भी हाफ बेस्ड है, ये भी F1 पीढ़ी पे बेस्ड है, और यहाँ पे भी क्या होगा, सॉरी, ये है F1 पीढ़ी पे बेस्ड और ये है F2 पीढ़ी पे बेस्ड, और दोनों में क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। तो एक तरफ मैं ले रहा हूँ टोल प्लांट और एक तरफ है मेरे पास छोटे डिवार्फ प्लांट। अब टोल को हमने रिप्रेजेंट किया दोनों कैपिटल टी से, जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, है ना। एलील कौन सा है, ये होमोजाइगस।
और ये भी कैसा है, होमो, क्योंकि दोनों सेम है। अब इनमें क्रॉस होगा, कौन सा होगा, क्रॉस होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। तो यहाँ से एक ट्रेट आ गया कैपिटल टी, यहाँ से एक ट्रेट आ गया स्मॉल टी, या एक जीन आ गया। दोनों ने जब क्रॉस करवाया तो क्या बना, हमें सारे टोल मिलेगी, F1 जनरेशन है जो बनेगा। और इसमें इसके अंदर क्या है, सारे के सारे है टोल, क्योंकि ये टोल ही दिखे हमें, ये हमें टोल ही दिखे, इनका फिनोटाइप टोल ही था। लेकिन जब इनका हमने जीनोटाइप देखा तो जीनोटाइप क्या था, ये था कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मतलब जीन इसके अलग थे पर लंबाई उतनी ही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई ने, जो लेंथ है या कैपिटल टी है, उसने डोमिनेट किया। ये सारे प्लांट हमें क्या मिले, टोल मिले, है ना। तो टोलनेस ने क्या किया, डोमिनेंट किया। और जो ये हमारा डिवार्फ था उसने क्या किया, वो रिसेसिव हो गया, छुप गया। तो दिस लॉ टेल्स अस, ये लॉ हमें क्या बता रहा है, अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो ये हमें डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं। अब हम करेंगे सेकंड लॉ के बारे में बात, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड लॉ के बारे में बात, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ सेग्रेशन। अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ सेग्रेशन, SEGEGA, SEGREGATION, ओके। लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब इसके अंदर वही हमें क्या करवाना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही करवाना है ना। तो जब हम, ये भी किस पे डिपेंड है, ये है F2PD पे, और इसमें भी क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसमें भी कौन सा होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो करवाओ, हमारे पास दोनों क्या थे, टोल, और यहाँ पे क्या थे, दोनों स्मॉल। जब इनमें हम, यहाँ से एक ट्रेट आएगा टी, यहाँ से एक जीन आएगा स्मॉल टी, इनमें क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, ये कौन सी पीढ़ी है, F1 जनरेशन है। जब इसके अंदर ही हम दोबारा क्रॉस करवाएंगे, है ना, एक तरफ टी स्मॉल टी, एक तरफ टी स्मॉल टी, तो क्रॉस करवाओगे टी का टी के साथ तो क्या बनेगा, दोनों कैपिटल टी। इसका क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस कराओगे इसके साथ तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, दोनों स्मॉल टी बनेंगे, है ना। अब ये मेरे पास क्या है, ये है हेट्रोजाइगस, ये क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस एलील, क्योंकि ये तो दोनों सेम थे तो होमोजाइगस थे, ये है हेट्रोजाइगस। जब इनमें क्रॉस कराया तो ये हमारे पास कौन सी पीढ़ी आ गई, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब देखो ये भी क्या है मेरे पास, टोल, ये भी क्या है मेरे पास, टोल, क्योंकि ये टोल थे सारे, ये सारे टोल थे ना, तो याद करो ये भी क्या होगा, टोल, ये भी क्या होगा, टोल, और ये क्या होगा, डिवार्फ, क्या होगा, डिवार्फ। अब देखो इस चार में से तीन जो आपको प्लांट दिख रहे हैं, है ना, दो की क्रॉस करे तो चार बने थे, तो चार में से तीन प्लांट तो है टोल और एक प्लांट है छोटा। अब ये डिवार्फ, ये तो प्रॉपर्टी या ये ट्रेट, ये जीन तो छुप गया था, रिसेसिव हो गया था, लेकिन ये F2PD में दोबारा आता है, सेपरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है, सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, और ये अलग से प्योर बनकर आया, है ना, ये प्योर छोटा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स की प्योरिटी है कि स्मॉल जो जीन है, कैपिटल सॉरी स्मॉल टी, वो अलग से सेपरेट होकर निकला है प्योरिटी के साथ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब ये क्या है, हेट्रो, हेट्रो, तो इनमें क्या होगा, सेल्फ होगा या क्रॉस होगा, सेल्फ होगा, क्या होगा इनमें, सेल्फ पोलिनेशन,
सेल्फ पॉलिनेशन कर लो या सेल्फ क्रॉस कर लो, इसको एक बोलते हैं ना, क्रॉस का नाम ही है सेल्फ पॉलिनेशन टाइप। और यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस होगा, क्या हुआ क्रॉस, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। वैसे नाम थोड़े से आपको याद रखने हैं भी, पहले क्या हो रहा है क्रॉस और बाद में क्या हो रहा है सेल्फ हो रहा है। अब इनमें हम पढ़ेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप, है ना। फिनोटाइप क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, कि वो दिखने में कैसा दिख रहा है हमको, है ना। तो फिनोटाइप के तीन तो टोल है, फिनोटाइप किस में आएंगे, रेशो में, तीन टोल है और एक क्या है स्मॉल, है ना। तीन तो क्या है टोल और एक क्या है स्मॉल, ये इसका क्या हो गया फिनोटाइप। फिर हम लिखेंगे जीनोटाइप, जीनोटाइप, फिर हम क्या लिखेंगे जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होगा, देखो ये अलग जीन है ना, ये अलग जीन है क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल टी है, इसमें दोनों स्मॉल टी है, और इसमें एक कैपिटल तो और एक स्मॉल, है ना। तीन प्रकार के जीन मिल रहे हैं, कौन कौन से, कैपिटल टी, दोनों स्मॉल टी हो और एक कैपिटल और एक स्मॉल हो। तो इनमें क्या रेशो बनेगा, 1:2:1 ऐसे बनेगा। तो ये मेरे पास क्या है जीनोटाइप और ये मेरे पास क्या है फिनोटाइप। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का, क्योंकि इसमें स्मॉल टी F1 पीढ़ी में रिसेसिव हो गया था, छुप गया था, उसने अपने रूप प्रकट ही नहीं किया, है ना, रूप शो ही नहीं किया। लेकिन सारे प्लांट हमें टॉल मिले, छोटे नहीं मिले। लेकिन F2 पीढ़ी में हमें एक प्लांट क्या मिल गया, छोटा मिल गया। इसका मतलब इसने अपने ट्रेड अलग कर लिए, सेपरेट कर लिए, और प्योरिटी प्योरिटी दिखाई कि हाँ मैं भी हूँ भाई, मैं भी प्योर हूँ, है ना, मैं मिक्सअप नहीं हो सकता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लो ऑफ सेग्रेगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स।